वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम कोर्स इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बाय विजय के खन्ना इनकी बुक से चैप्टर नंबर 2 ग्रुप्स टॉपिक करेंगे। ग्रुप एग्जाम्पल नंबर 12। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 12 में हमें एक ग्रुप दिया गया है, एक सेट दिया गया है। ठीक है, एक सेट दिया गया है जी, और इसमें कौन सी एलिमेंट है 2 की पावर आर वाले, और आर क्या है 0 हो सकता है, +-1 हो सकता है, +-2 सो ऑन। यानी कि आर कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट ऑफ इंटीजर्स में से। ठीक है, ये इंटीजर ही है ना, 0 +-1 +-2। तो 2 की पावर आर वाले एलिमेंट हैं इस सेट में, और आर जो है वो इंटीजर से बिलोंग करता है। तो हमने साबित करना है कि ये सेट जो है ग्रुप ही नहीं बल्कि अबिलियन ग्रुप भी है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखें जी, सबसे पहले कहता है कि ये हमारे पास क्या है, सेट है, और अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ये हमने साबित करना है। सबसे पहले क्लियर लॉ होल्ड करवाते हैं। नंबर 1 क्लियर लॉ। तो मैं यहाँ से 2 एलिमेंट्स उठा लेता हूँ। फ़र्ज़ किया मैंने एक 2r, एक ये एलिमेंट ले लिया जीम का, ठीक है, और एक मैंने ले लिया 2r(s). ठीक है, s भी कहाँ से, ये भी हमारे पास ग्रुप का एलिमेंट ले लिया, और r और s जो है ये इंटीजर से बिलोंग करेंगे। कहाँ से, इंटीजर्स में से। यानी कि r भी 0 +-1 +-2 हो सकता है, s भी 0 +-1 +-2 सो ऑन हो सकता है। ठीक है, अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूँगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको पता है बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये पावर ऐड हो गई। अब r भी एक इंटीजर है, s भी एक इंटीजर है, तो r प्लस s जो है ये भी इंटीजर से ही बिलोंग करेगा। यानी कि ये भी यहाँ से ही आएगा, 0 +-1 +-2। ठीक है ना, ये भी, इसकी वैल्यू भी ये हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 की पावर इंटीजर, दोबारा आंसर क्या आ गया, 2 की पावर इंटीजर। यानी कि जब हमने इस ग्रुप में कौन सी एलिमेंट है, 2 की पावर इंटीजर वाले, तो 2 एलिमेंट हमने ऐसे लिए कि 2 की पावर इंटीजर थी, जब उनको मल्टीप्लाई करवाया तो जो आंसर आया वो भी 2 की पावर इंटीजर ही है। यानी कि ये भी फिर ग्रुप से ही बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, तो हैंस क्लियर लॉ जो है वो होल्ड कर गया। ठीक है, फॉर एनी 2 एलिमेंट्स के लिए ये मल्टीप्लाई करवाया, ये ग्रुप से बिलोंग कर गया, इसका मतलब क्लियर लॉ होल्ड कर गया। अब आते हैं सेकंड लॉ यानी कि एसोसिएटिव लॉ पे। एसोसिएटिव लॉ पे 2 की पावर r s t। ठीक है, 3 मैंने ये ले लिए। अब मैं साबित करवाऊंगा कि 2 की पावर r, 2 की पावर s और 2 की पावर t, यानी कि पहले इनको मल्टीप्लाई कर दें या पहले इनको मल्टीप्लाई कर दें, आंसर सेम ही आएगा। तो देखें, ये आ गया 2 की पावर r और ये आ गया 2 की पावर s प्लस t। ठीक है, यानी कि बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये ब्रैकेट रहने देता हूँ, ब्रैकेट के बगैर ही लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाली चीज़ आ गई, s प्लस टी, s प्लस टी। और अगर इस तरफ देखें तो पहले ये ब्रैकेट वाला सोल्व होगा तो r प्लस s आ जाएगा, क्योंकि बेसिस सेम है पावर्स ऐड हो जाएंगी, और ये 2 की पावर t। अब ये बेसिस सेम है तो पावर्स अगेन ऐड हो जाएंगी, तो 2 रेज़ टू पावर r प्लस s प्लस t आ जाएगा, और इक्वल टू बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, r प्लस s प्लस t आ जाएगा। तो देखें लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, यानी कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गया। तीसरे पे आए, तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है आइडेंटिटी आनी चाहिए। क्या, आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो 2 की पावर 0 यानी कि 2 की पावर इंटीजर ये ग्रुप का एक ऐसा एलिमेंट है कि इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा आंसर जो है हमारे पास वही एलिमेंट आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, 2 की पावर 0 को मैंने 2 की पावर r से मल्टीप्लाई करवाया जब, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 0 कितना होता है 1। तो 1, या सिंपली आप इस तरह कह लें, इस तरह कह लें कि 2 की पावर बन जाएगा 0 प्लस r, क्योंकि बेसिस सेम है पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 0 में कोई भी चीज़ ऐड करें तो वही चीज़ आ जाती है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ दोबारा इसी के इक्वल आ गई। 2 की पावर 0 ने इस पर कोई फ़र्क नहीं लेके आया, तो ये 2 की पावर 0 आइडेंटिटी होगी। इसी तरह आप राइट से करवा सकते हैं। ठीक है, ये राइट पे हमने कर लिया, तो ये आ जाएगा 2 की पावर r प्लस 0। ठीक है, और ये दोबारा 2 की पावर r बन गया। तो इसका मतलब है कि 2 की पावर 0 g में से एक ऐसा एलिमेंट आ गया कि इसको लेफ़्ट से अप्लाई करवाएं या इसको राइट से अप्लाई करवाएं, तो दोबारा आंसर 2 की पावर r ही आता है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया जो कि 1 के इक्वल होगा। 2 की पावर 0 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गई। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 1 बिलोंग्स टू g। ठीक है, और ये इस तरह उन्होंने बताया हुआ है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ये भी ठीक बेस्ट है। ठीक है, नंबर 4 पे आ जाए। अब हम इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 2 की पावर r है, अगर 2 की पावर r है तो इसका इन्वर्स जो है ये 2 की पावर माइनस r होगा। कैसे होगा, चलें जी मैं आपको बताता हूँ। 2 की पावर r है ना, तो पहले देखें कि 2 की पावर माइनस r इसमें से बिलोंग करता भी है कि नहीं, g में से। ठीक है, तो ये देखें 2 की पावर, अगर r हमारे पास इंटीजर है तो
माइनस आर भी इंटीजर ही होगा, पता है ना। अगर 2 इंटीजर है तो -2 इंटीजर होगा, अगर -2 इंटीजर है तो 2 इंटीजर होगा। तो ये हमारे पास क्या है, इंटीजर से बिलोंग करता है, ठीक है। तो 2 की पावर -r यानी कि 2 की पावर इंटीजर, ये भी ग्रुप से बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। या सिंपली आप इस तरह कह लें कि -r लगाएंगे ना यहाँ पे, तो ये आगे वाली चीज़ें, जो 0 है वो 0 ही रहेगा, जो 1 था वो -1 होगा, जो -1 था वो +1, यानी कि दोबारा ये ग्रुप से ही बिलोंग करेगा, ठीक है। 2 की पावर इंटीजर बन जाएगा ना ये भी, तो ग्रुप से। अब देखते हैं ये इन्वर्स है कि नहीं। 2 की पावर r वाली एलिमेंट है इसमें, 2 की पावर r को जब 2 की पावर -r से करवाया तो ये आ गया 2 की पावर r और प्लस -r, और ये r से कैंसिल होकर हमारे पास 2 की पावर 0 आ गया, जो कि 1 के इक्वल होता है, या आइडेंटिटी, ठीक है। इसको भी आइडेंटिटी कह सकते हैं, इसको भी आपस में इक्वल है ना। तो यानी कि जब 2 की पावर r को 2 की पावर -r से ऑपरेट करवाया तो आंसर आइडेंटिटी आ गया, यानी कि इसका इन्वर्स ये है। आप इस तरह भी कह सकते हैं, जब हम इसको लेफ्ट से अप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर -r प्लस r, और ये इससे कैंसिल होकर 2 की पावर 0 यानी कि आइडेंटिटी आ जाएगा। तो जब 2 की पावर -r 2 की पावर r या 2 की पावर r मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -r करवाए तो दोबारा हमारे पास आइडेंटिटी आता है, जिसको e से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, 2 की पावर 0 से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, 1 से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। तो हमारे पास ये क्या, 2 की पावर r का इन्वर्स 2 की पावर -r आ गया। तो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी आ गया, ये लिखा हुआ है, ठीक है। हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी आ गया। तो इसका मतलब ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास बन गया ग्रुप। अब यहाँ पे देखें तो कहता है वो फाइंड ईच एलिमेंट, इन्वर्स भी हो गया, ठीक है। अब कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करेगा, कैसे, 2 की पावर r और 2 की पावर s, ये हमने इक्वल प्रूव करवाना है 2 की पावर s और 2 की पावर r के, ठीक है ना। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करवाने लगे यहाँ, तो ये बन जाएगा 2 की पावर r प्लस s, और ये बन जाएगा 2 की पावर s प्लस r, ठीक है। तो ये r और s क्या है, r भी बिलोंग करता है इंटीजर में से और s भी बिलोंग करता है इंटीजर में से। तो इंटीजर में कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड करता होता है। तो इसका मतलब है कि ये 2 की पावर r प्लस s जो है ये इक्वल होगा 2 की पावर r प्लस s के। क्यों, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है इंटीजर में, ठीक है। r प्लस s को s प्लस r भी लिख सकते हैं। तो ये लेफ्ट राइट के इक्वल प्रूव हो गया, कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर गया। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास अबिलियन ग्रुप है, ठीक है। 5वीं प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। अब यहाँ पे एक मज़े की चीज़ आपको बता देता हूँ, यानी कि अगर इसको ही मैं थोड़ा सा लिखना चाहूँ ना, इस वाली चीज़ को, तो यानी कि इस तरह भी लिख सकता हूँ। देखें, जब 0 पुट किया तो 1 आ गया, जब मैंने r की वैल्यू 1 पुट की तो 2 आ गया, 2 वैल्यू पुट की तो 2 का 2 आ गया, 3 वैल्यू पुट की तो 2 का क्यूब आ गया, और 4 वैल्यू पुट की 2 की पावर 4 आ गया, सोन, ठीक है। और जब मैं वैल्यू -1 पुट करूँगा तो 2 की पावर -1 आ जाएगा, इसी तरह 2 की पावर -2 आ जाएगा, 2 की पावर -3 आ जाएगा, ठीक है, 2 की वैल्यू -4 आ जाएगा, और सोन ये चलता जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और सोन, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको बटे में जाकर पावर पॉजिटिव कर दूँ, 1/2, 1/2 का स्क्वायर और 1/2 का क्यूब, ठीक है। ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूँ 1/2, ठीक है, 1/4 आ जाएगा, ये 1/8 आ जाएगा, ये 1/16 आ जाएगा, सो ऑन चलता जाएगा। अगर आप देखें तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। इसका इन्वर्स ये है, इसका इन्वर्स ये है, क्योंकि 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 1 आ जाएगा ना। तो इसका इन्वर्स ये, इसका इन्वर्स ये, इसका इन्वर्स ये, इसका इन्वर्स ये, इसका अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसका इन्वर्स ये, इसका इन्वर्स ये, यानी कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो आइडेंटिटी आती है। और ये जो आइडेंटिटी है यानी कि 1 है, इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा वही आएगा, ठीक है। और इन दोनों में से जिस मर्जी को आपस में मल्टीप्लाई करें तो दोबारा आंसर जो है वो इसी में से आएगा। देखिए 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाना चाहूँ किससे, 16 से, तो दोबारा आंसर जो है वो इसी में से आएगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी 2 एलिमेंट लें, उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो दोबारा आंसर इसी में से आएगा, ठीक है। यानी कि 16 इधर पे देखें तो 64, तो 2 की पावर कितनी 64 होती है, यानी 16 4 बार 64, यानी कि हमारे पास 2 की पावर जो इससे आगे आएगा ना वो 64 ही आएगा, ठीक है। तो दोबारा 64 भी ग्रुप से ही लाई कर गया। और एसोसिएटिव लॉ ये एट द एंड है तो रियल नंबर थी ना सारे, क्योंकि बटे में, तो रियल नंबर में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है तो इसमें भी करेगा, और रियल नंबर में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है तो इसमें भी करेगा। तो इस वजह से उम्मीद करता हूँ आज की लेक्चर की समझ आई होगी। पहला शुरू में जैसे हमने किया वो भी मैंने आपको बताया, ये किस तरह लिख सकते हैं ये भी आपको बताया। इस बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लास्ट में पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। और बाकी लेक्चर्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको विजिट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।